अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पाकिस्तान से मेजर नदीम है। बहुत शुक्रिया सर कि आप भी आ जाए हैं। और लास्ट टाइम सर लोगों ने बड़ा पसंद किया था, उसे मेरा ख्याल नहीं था, मुझे लग रहा था कि लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा कि किस तरह से बात हो रही है, या अक्सर हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले जब साथ में डिबेट करते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों ने काफी पसंद किया। और मेजर नदीम साहब आपकी भी बहुत तारीफें लोगों ने लिखी और कहा कि बहुत बैलेंस होकर बात की जा रही है। और कर्नल साहब के तो खैर वैसे ही बहुत सारे फैंस हैं हमारे चैनल पे। तो आज फिर हम वहीं से बात शुरू करेंगे। लास्ट टाइम कर्नल साहब जल्दी में थे तो हम बात कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन सबसे पहले तो मैं नदीम साहब आपकी तरफ ही जाऊंगी। तो मेजर साहब, आपके ख्याल से जो इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का एक स्टेटमेंट बहुत हमारे यहाँ जिसकी बात की जा रही है, फॉरेन ऑफिस ने भी जवाब दिया है उसके ऊपर, जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के हर मामले में जो है वो इंटरफेयर करती है, हर मामले में शामिल रहती है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी असल जड़ जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री है। क्या कहेंगे आप? एक तो मैं देखें, आपने भी बात की कि कर्नल शैलेंद्र साहब के बहुत सारे फैंस हैं, तो मैं भी इनका एक अदना सा फैन हूँ। पहले तो मैं ये बात कर और उसके बाद मैं आगे जयशंकर साहब के बयान की तरफ आता हूँ। बिल्कुल उनके बयान को पाकिस्तान के अंदर बहुत जो है नेगेटिव बयान जो है स्टेटमेंट के तौर पर लिया गया और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी उसकी आपने देखा कि तरदीद भी की। और ये हकीकत भी है कि देखें, जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसमें आप देखें कि उसकी अपनी एक नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, प्रोविंशियल सीएम्स हैं, कैबिनेट है। तो ये तमाम फंक्शनरीज़ जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर होता है, वो सारा एक गवर्नमेंट इस वक़्त मौजूद है और वो तमाम फंक्शंस जो है वो परफ़ॉर्म कर रही है। उसी में आपकी ये मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री भी है जिन्होंने इसको ये तरदीद की, जो हमारे स्पोक्समैन पर्सन थे पाकिस्तान की तरफ से। और इस तरह की बात करने से आप ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ मज़ीद ख़राब ही कर सकते हैं। देखिए, फ़ौज का जहाँ तक ताल्लुक है, फ़ौज जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो आप कह लें कि फंक्शंस हैं, उसमें फ़ौज का रोल इस हद तक होता है कि जहाँ फ़ौज से रिलेटेड कोई चीज़ें गवर्नमेंट को फेस करें, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आप देखें कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक ऑर्गन बन चुका है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गन और एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम करता है, जहाँ तीनों चीफ ऑफ स्टाफ बैठते हैं। और अब ये जो हमारे सीडीएफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये भी उसमें होंगे और वो जो तीन या दो जो चीफ होंगे वो भी इसमें होंगे। तो उनको ये सारी पॉलिटिकल अवेयरनेस वहाँ पे दी जाती है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें सिक्योरिटी इश्यू हो, जिसमें कंट्री का चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, जैसे आईएस ड्यूटीज़ जिसको आप कहते हैं, या आपका एक्सटर्नल बॉर्डर इश्यूज़ हों, जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट या हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो सकती है, वो बिल्कुल आर्मी उसमें कंसर्न होती है। आर्मी उसके अंदर उस सिक्योरिटी कमेटी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं और उनको अपना मुद्दा पहुँचाते हैं कि देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन उसके बाद डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस का रोल आपने देखा, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरह से भारत को धूल चटाई है और उनके जिस तरह से हमने 6 तैयारे गिराए हैं, ठीक है? तो ये उसके बाद सर आर्मी का 8 जो थे, हमारा 8 सर, ट्रम्प ने तो 8 बताए थे, आप 6 कह रहे हैं। असल में जो दूसरे हैं 2, वो मैं छोटे तैयार होने की वजह से उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ। मैं रफ़ाएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखें कि वैसे तो इससे भी ज़्यादा है, अगर आप उनको ड्रोन्स को भी शामिल कर लें, जो इज़राइली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान में है, और आज हमारे हर कबाड़ी की दुकान के पर वो ड्रोन्स जो हैं आपको बासानी उसके पुर्जे मिल जाते हैं। तो उसके बाद तो आर्मी और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल और बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि भारत हमारे हर चीज़ में इंटरफेयर करता है। तो ज़ाहिर है कि आर्मी को हर उस एवेन्यू को, हर उस रास्ते को क्रिटिकली ऑब्ज़र्व करना होता है और उस पॉलिसी को जो ऐसी
कोई इंटरनल कोई इस सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर सके। जैसे बलूचिस्तान में BLA को आपने देखा, हम उसको फितनतुल हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है, और उसका बड़ा सबूत वहाँ का जो सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा था हमने कुलभूषण यादव की शक्ल के अंदर, जिनका नेवल ऑफिसर है, इस वक़्त हमारी कस्टडी में है इतने अरसे से। तो ये पूरा नेटवर्क हमने पकड़ा था जो कि BLA को सपोर्ट कर रहा था। तो इसलिए आर्मी का रोल इस हद तक तो है कि जी हम ऐसी हर उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे और उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, और गवर्नमेंट को सिफ़ारिश करेंगे, रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, प्रेज़ेंट करेंगे कि जनाब इस चीज़ को इस तरह से नज़र से देखा जाए। बाकी ये आर्मी का और कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा रोल होता तो इस वक़्त मुल्क में माशाल्लाह, अब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई माशाल्लाह नहीं है, और इस वक़्त लेकिन तमाम बंदिश बिल्कुल, लेकिन यही बात अगर मैं कर्नल साहब आपसे बात करूं कि आपको भी क्या ऐसे ही लगता है जो मेजर साहब कह रहे हैं कि आर्मी का कोई रोल नहीं है, हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, सब अपनी मर्जी से कर रही है, आर्मी कुछ नहीं कह रही किसी को, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आप उनके स्टेटमेंट को मानते हैं कि उन्होंने ठीक बात की है, या आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा बात कर दी? नमस्कार आरजू जी, आपके साथ और नदीम साहब के साथ प्रोग्राम करना का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि मैं एक फौजी को जज बना देता हूं और कटघरे में आरजू काजमी जी को खड़ा कर देता हूं, क्योंकि मुझे दो फौजियों में लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आरजू काजमी के कंधे से बंदूक चलाई जाए। बिल्कुल ऐसा है सर, पिस्ता सिविलियन ही है वो, तो मैं भी मानती हूँ। I like this honest confession, क्योंकि 300 रुपए का आटा केजी वाला वो बेचारा सिविलियन ही को पता है उसको कैसे मिलेगा। मुझे और नदीम को एक्चुअली रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि वी आर लिटिल वेल ऑफ। भगवान की कृपा रही है कि वी आर वेल ऑफ। आगे बात आपने जो 2-3 बातें बड़ी अच्छी सी हुई हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक डेमोक्रेसी में उसका कोई से सिर्फ उन चीजों पर आता है जहां मिलिट्री और कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, और उसमें भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसमें भी अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग सरकार करती है। हो सकता है मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मुझे ये बता दे कि रेयर अर्थ मटेरियल्स का ब्रीफकेस लेकर सेल्समैन सो कॉल्ड CDF मुनीर साहब व्हाइट हाउस में क्या कर रहे हैं, अगर वो देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी था। उससे भी बड़ी बात यह है कि व्हाट डिड आई राइट, ओके यस, आपने जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी है तो ये इमरान खान की सिस्टर्स मुनीर साहब को क्यों ब्लेम कर रही हैं? उनका तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो सिविल का मामला है, जेल का मामला। अडियाला जेल जो है वो तो टोटली सिविलियन होना चाहिए, उसमें वो उनका नाम क्यों ले रही है? ये मैं आपकी कंट्री के यहाँ के प्रूफ दे रहा हूँ, मेरे कंट्री के कोई एक्यूजेशंस नहीं दे रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी बात है, मैं मानने को तैयार हूं कि, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को आज तक ये डिसीजन मेकिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि 6 गिरे, कि 2 गिरे, कि 5 गिरे, और सबसे बड़ी बात किसके गिरे, वो भी एक बड़ी अच्छी सी बात है। एटलीस्ट बिल्कुल प्रूफ के साथ लाइव टेलीकास्ट में आपके क्रिकेटर को ISI ने बोला था ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे भी करना। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। उसके बाद आपके PM साहब ने बोल दिया नहीं जी 7 गिरे। अब भाई प्राइम मिनिस्टर है, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, तो मानना तो चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि ट्रंप ने कह दिया 8 गिरे, तो अब आपके यहां से फिर 8 की गिनती शुरू हो गई। और कहना बड़ा आसान होता है पॉलिटिकली, एक जो कांग्रेस में, US कांग्रेस में जो रिपोर्ट जिसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी पाकिस्तान में, कि उसमें भी लिखा है कि गिरे, लेकिन उसमें लिखा है 3 गिरे। अब मुझे गिनती में कहां किसको क्या करना है वो जरूर एडजस्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक शो में किसी को ये भी प्रूव करके पढ़ के दिखाया था कि उसके आगे ये भी लिखा है द रिपोर्टेडली 3 aircrafts has been brought down, और उसके आगे एक और लाइन लिखी है द AI generated debris by China appears to be fake।
इसलिए इसके ऊपर डिबेट ना करें तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे एक्चुअली फर्क अब कुछ नहीं पड़ने वाला। कौन कितने जाबाजी से लड़ा है, मैं तो कहूंगा कि इवन पाकिस्तान के हक में कहूंगा कि आपने नॉट टेररिस्ट कैंप खो दिए, कोई बड़ी बात नहीं, उससे आप भी इफेक्टेड हो। वो बेकार में आपने वो 13 एयरफील्ड और ठुकवा दिए, बेकार, जरूरत नहीं थी, जिसको कि आप अभी तक रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये एक्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, मैं ज्यादा अच्छी बातें निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात करी आपने फंडिंग से रिलेटेड, कि आर्मी इंडिया फंडिंग कर रहा है और आपने उस नेवल ऑफिसर को पकड़ के रखा हुआ है। फांसी क्यों नहीं दे रहे भाई? फांसी डिक्लेयर तो हुई थी, तो फांसी दे क्यों नहीं रहे उसको, जब प्रूव हो गया सब कुछ आपके हिसाब से? क्योंकि आपके मिलिट्री कोर्ट ने उसे ट्रायल किया है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मतलब ये एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाती है, मुंह पे तमाचा हो जाता है कि उसने रोक दिया आपकी सारी प्रोसीडिंग्स, कि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द लॉ। यूनाइटेड नेशंस कंडेम कर रहा है कि आप 27th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन देकर आप किसी एक इंसान को अबव द लॉ कर रहे हैं, अबव द लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड कर रहे हैं। ये सब आपके यहां हो रहा है, मेरे यहां कुछ नहीं हो रहा, और इसमें से मेरा करना धरना किसी का कुछ नहीं है। इसलिए जयशंकर साहब का कहना कि यस, पाकिस्तान में आर्मी का से है, माने या ना माने, लेकिन ये ग्राउंड पर प्रूव होता है, क्योंकि होता अल्टीमेटली यही है। आप बता दीजिए कि कोई एक रीजन कभी कहीं किसी कंट्री का कोई भी आर्मी चीफ क्या व्हाइट हाउस में या किसी और कंट्री में जाता है? नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो एकंपनी करता है। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कमेंट जरूर आता है कि पाकिस्तान आर्मी हैज बीन डोमिनेटिंग, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है, रिकॉर्ड पर है, कि आपके यहां डेमोक्रेसी कोई भी 5 साल सरवाइव नहीं करी, और कोई भी ऐसा चीफ आपका रहा नहीं जिसकी एस्पिरेशंस ये रही हो कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मार्शल लॉ लगा दूं। आपके यहां सबसे ज्यादा ये रहा है। इस वजह से सीजन्ड आदमी है जयशंकर। आई थिंक बोलने से पहले उसने काफी कुछ सोच लिया होगा। अब आगे बात जो मेन है इन सबसे, एक्चुअली आरजू काज़मी जी, होता क्या है, वो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इंडिया इज अफेक्टेड बिकॉज आपके यहां पर एनार्की है। तो मैं मानता हूं ये अफेक्टेड है हम। अदरवाइज मैं कोई इमरान खान का कोई बहुत बड़ा फैन थोड़ी ना हूं। ठीक है भाई, उसने एक समय आर्मी का साथ लिया था, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो अपॉइंट किया गया था, आर्मी द्वारा हो गया। उसने ही मुनीर को हटाया था आईएसआई से, अब भैया उसने पंगा ले लिया, आज प्रॉब्लम दूसरी चल रही है। आप देख लीजिए, और आप देख लीजिएगा, मैं आपको कोट कर रहा हूं विद अथॉरिटी, मुशर्रफ को आउट ऑफ टर्न नवाज शरीफ ने बनाया था कुछ, जियाउल हक को उसके टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने आउट ऑफ टर्न चीफ बनाया था, और आज हम देख रहे हैं कि मुनीर को भी कहीं कोई आउट ऑफ टर्न। मेजर नदीम विल बी अथॉरिटी। जज साहब आप ही बताइएगा, बड़ी अच्छी सी बात करूंगा, चीफ और सीडीएफ में सीनियर कौन होता है? आई एम श्योर इट इज सीडीएफ, because he is for the complete defense forces. How can CDF be the chief? Logically, मतलब इतना लॉजिक तो आरजू काज़मी जी आप भी मानने की कोशिश करेंगी। भाई अगर बंदा चीफ है तो जैसे मतलब तीनों फोर्सेस का चीफ नहीं है, वो सिर्फ आर्मी का चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, नेवी का चीफ है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी एंड सीडीएफ कैसे हो सकता है? लॉजिक नहीं बनता असल में, क्योंकि सीडीएफ हमारे सीडीएस आपने की भी तरह टेक्निकल कोर्सेज किए होंगे और आर्मी के और मिलिट्री के। जी मैं बताता हूँ। तो इसमें असल में आजकल जो मॉडर्न वारफेयर है, मॉडर्न वारफेयर के अंदर इस वक्त जो कमांडिंग रोल है वो ग्राउंड फोर्सेस का है, यानी उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल डोमेन्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि हमने अभी रॉकेट फोर्स का ऐलान किया, न्यूक्लियर आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑलरेडी एक मल्टी डोमेन है। इसी तरह से आप अगर देखें तो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम ये एक बड़ा डोमेन है, साइबर कमांड एक बड़ा डोमेन है। तो इस तरह के बहुत सारे मल्टी डोमेन जो है ये सब आर्मी के अंडर में ही रह सकते हैं।
मतलब नेवी के पास सिर्फ पानी के अंदर एम्फीबियस ऑपरेशंस की उसकी एक लिमिटेशन होती है, जबकि आर्मी का जो डोमेन है वो बहुत वास्ट है। तो आर्मी चीफ को ही इस जो फ्यूचर मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें उसी के पास जो है, या उसके पास जो आप चाहे उसको ये कह ले कि उसके पास ये तमाम किस्म की जो फोर्सेस हैं वो आंसरेबल होने चाहिए, सो दैट ही शुड बी एबल टू प्लान। बाकी इस वक्त जो डोमेन बन चुका है नेवल फोर्सेस का, वो एक सपोर्टिव आर्म के तौर पर बन चुका है। इसी तरह से एयरफोर्स का है, वो सपोर्टिव आर्म के तौर पर है। जो मेन इस वक्त प्राइमरी रोल है to hold the ground, to operate in any weather or terrain, or to have command of all these multi-dimensional, वो आर्मी का। इसलिए आर्मी चीफ हैज टू कमांड, ताकि वो एयरफोर्स को भी डायरेक्ट कमांड कर सके और नेवी को भी कर सके। डेफिनेटली उनके अपने चीफ हैं, उनके थ्रू ही वो कमांड करेगा। मेजर नदीम, मैं इस वाली स्टेज से गुजर चुका हूं जहां मेरे भी ये वाले बाल काले थे और ये जोश मेरे में हमेशा होता था, आर्मी ही सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं, आर्मी ही सब कुछ है। मैं मानता हूं, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि वी बोथ हैव बीन थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लाइफ। बट जब तक आपके बाद यहां से और ऊपर से सफेद होंगे एक्सपीरियंस के साथ, वर्ल्ड ओवर, मेरा नहीं वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी स्टेज में कहीं पर आप इवैल्यूएट कर लीजिए, ये दोनों पोस्ट एक आदमी कभी नहीं अख्तियार करता। ही हैज टू राइज अबव। क्यों? इसका रीजन है, अगर एक एयरफोर्स चीफ अगर आर्मी चीफ के नीचे काम करने लगेगा तो ये बात बनेगी नहीं। और मेरे से अच्छा कौन जानता है, जहां मैं भी एक वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट फंक्शनिंग ऑफ द डिफेंस है, जहां थिएटर कमांड्स आ रही हैं, थिएटर कमांड कंसेप्ट में यही है। और थिएटर कमांड होने के बावजूद एसएफसी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इज स्टिल अवे फ्रॉम दैट। सो न्यूक्लियर वाला पार्ट जो आप बता रहे हैं, लाइक हमारे यहां पर भी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहां नहीं है, लेकिन हमारे वाला जो सीडीएस है, ही इज कमांडिंग ऑल डिफेंस फोर्सेस एज अ लिंक, जो कि गवर्नमेंट और फोर्सेस के बीच में है। ही इज द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, ही इज द लिंक बिटवीन, ही इज द ब्रिज बिटवीन। मान लीजिए मेरी बात, मैं आपके बुराई के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी अच्छाई के लिए कर रहा हूं कि एक चीज का काम, हाँ, बिकॉज मेरे यहां पर भी सीडीएस जो है वो आर्मी वाले रहे हैं पिछले दो, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन दे आर स्टिल नॉट द चीफ। दैट मीन्स के ऑपरेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट ऑपरेशंस हैं, उसके लिए वो सीडीएस के अंडर जरूर आते हैं, लेकिन सीडीएस उनको डायरेक्टली कमांड नहीं करता। दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन सर यहाँ पर फिर वही, सर यहाँ पे वही बात आ जाती है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये कि मैंने आपके साथ कई शोज किए हैं और मैंने हर शो में आपसे यही कहा है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता, तो आप परेशान मत हुआ करें। हमारे यहाँ तो बहुत से काम होते हैं दुनिया में कहीं नहीं होता, लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं एज अ पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे बात कर रहा हूं कि अगर देखिए, दुश्मनी एक अलग चीज होती है, अच्छाई एक अलग चीज होती है, सच्चाई सबसे ऊपर होती है। मैं सिर्फ नदीम साहब के लिए सबमिट कर रहा हूं, सच्चाई ये है कि सीडीएफ और चीफ कभी भी एक अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं दुनिया में, कहीं कोई इस तरह का पैरेलल नहीं है। हमसे एडवांस्ड आर्मीज से हमने ये सीडीएस या सीडीएफ का कंसेप्ट लिया है। इट इज नॉट देयर, बिलीव मी, एंड इट इज नॉट वर्केबल। इट इज ओनली वर्केबल इन पाकिस्तान, बिकॉज इन पाकिस्तान होता क्या है, इट इज ओनली आर्मी विच इज सुप्रीम एंड सुप्रीम। मैं आपको बड़ी क्योंकि अदरवाइज आप एक बात बताइए, चलिए आपने 2 सेकंड के लिए बोल दिया कि पता नहीं कितने तैयारे गिरे या नहीं, पता नहीं, चलो जो भी है, कोई बड़ी बात नहीं। किसने गिराए? आर्मी नहीं गिराती, मानिए मेरी बात। हमने आपके अगर 13 तैयारे गिराए हैं तो हमारी आर्मी ने नहीं गिराए, मानिए मेरी बात। हमारी एयरफोर्स से, हमारी जो S-400 है वो भी जो है वो एयरफोर्स, हमारे पास तो है 13 तैयारे स्क्वाड्रन है, उसमें ग्रुप कैप्टन जो है, हाँ जी, हमारे पास तो है ही 13 तैयारे। आप बोल लीजिए। वही गिराते थे। नहीं, मैं देखिए मैं तो आपको ऑफिशियल वर्जन की बात कर रहा हूं।
ऑफिशियल वर्जन ये है, क्योंकि उसका प्रूफ एक एयर चीफ ने दिया है। बट मैं उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं ला रहा हूं, मैं आपके अलग कॉन्टेक्स्ट में चला रहा हूं कि अगर आपने एक तैयारा भी गिराया होगा तो आपकी एयरफोर्स ने गिराया होगा, चाहे सपने में गिराया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बात करनी है इस समय कि गिराया किसने, अगर गिराया जो आप कह रहे हैं। सो दैट इज वेयर अगर कोई डिजर्व करता है फिर तो एयर चीफ डिजर्व करना चाहिए था। आर्मी चीफ का तो मतलब नहीं बनता। आर्मी चीफ तो वैसे भी रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा है, डेयरी फार्मिंग चला रहा है, आपके कोर कमांडर्स जो हैं पिगरीज चला रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड पर है, आप गूगल कर लीजिए, आपको भी वही मिलेगा जो मुझे मिलेगा। और गूगल में अगर फीड किया है तो आप ही लोगों ने किया होगा, हम तो करेंगे नहीं, सीधी बात है। सो आप मानिए मेरी बात, मैं आपके अच्छाई के लिए बोल रहा हूं। आपके आर्मी चीफ की ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल रेपुटेशन ये रही है दैट दे हैव बीन द डिक्टेटर्स ऑन ग्राउंड आल्सो एंड अदरवाइज। इसलिए जयशंकर का स्टेटमेंट ये कहना कि आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, किसी खराब कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिए। बिल्कुल सही, लेकिन मैं इस बात का जवाब भी अगर मेजर साहब देना चाहें तो डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल और मैं यहाँ पर मेजर साहब आपके लिए रखा है मैंने, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वजह है कि अगर बांग्लादेश में कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसकी के भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो हमें वो पसंद नहीं आएगी, हमारे उनके साथ टर्म्स ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत हटेगी और कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जिसके भारत के साथ टर्म्स ठीक नहीं है तो हमारे एकदम से वो दोस्त हो जाएंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो उसके भारत के साथ बातचीत नहीं होगी तो हम अफगानिस्तान के बहुत नजदीक होंगे, लेकिन अगर वो भारत के साथ किसी तरह के टर्म्स रखेंगे तो हमारे टर्म्स बिगड़ जाएंगे। ऐसा देखने में आया है। मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि भारत के टर्म्स भी अच्छे हों और हमारे भी अच्छे हों? मतलब दोनों कंट्रीज किसी तीसरी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स लेके क्यों नहीं चल पाते? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखिए पाकिस्तान का पोस्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डिफेंसिव पोस्चर, नंबर वन। यानी हम डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, हमारी जो आर्मी की स्ट्रेटजी भी जो है वो डिफेंसिव है, राइट। हमारी जो मेन, मोर ओवर पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है कि इंडिया जो है किसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। इवन पाकिस्तान खुद इंडिया से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है और हर फोरम के ऊपर वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो स्ट्रेन है वो खत्म हो जाए या हॉस्टिलिटीज खत्म हो। सर और वी शुड सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन बस एक चीज सर, बहुत आसान है ताल्लुकात ठीक करना। आप उठा के हाफिज सईद, मसूद अजहर उनके हवाले कर दें, यूं 2 मिनट में सही हो जाएंगे। आप लोग तो करते ही नहीं है। देखिए, ऐसे तो हम भी ये कहेंगे कि मोदी साहब को हमारे हवाले कर दें, क्योंकि वो गुजरात का कसाई है और वो गुजरात से सर हमारा डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है सर। उनका गुजरात, सर उनका गुजरात नहीं, मुसलमानों को उसने मारा है। वो एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट सबके लिए टेररिस्ट होता है। तो सर जब चाइना मुसलमानों को मार रहा है, सर जब चाइना मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहा है तब हम क्यों नहीं बोलते हैं? इस तरह कनाडा में जाकर जो इन्होंने टारगेट किलिंग कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर उन्होंने की है और वहां से उनको निकाला गया है, जस्टिन ट्रूडो ने इसके ऊपर बयान दिया है, तो इनको भी हमारे हवाले कर दें, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। बड़ा सीधा सा सिंपल है। दूसरी चीज ये कि मुझे जवाब देने दें। पहले मैं जवाब ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान को इंडिया से कोई मसला नहीं है, बल्कि हम ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। हमारा भी कोर इश्यू है कश्मीर का, कि आप कश्मीर के ऊपर बात करें। ये कहते हैं हम कश्मीर के अलावा तमाम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर आप बात कर भी लेंगे, कोई बात आगे बढ़ेगी भी, तो वो जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होगा, वी विल बी स्टैंड स्टिल, और ये हमेशा के लिए एक जख्म और नासूर बन चुका है, ये रहेगा। तो बेहतर है कि दिस वे और दैट वे आप लोग बैठ के एक दफा डिसाइड तो करें। किसी को मीडिएटर भी नहीं आने देते, अगर कोई आना चाहता है तो उसको मीडिएट भी नहीं करने देते। फिर आपने देखा कि इन्होंने फिर आर्टिकल 370 भी रिवोक कर दिया, जो उनसे प्रॉमिस किया उसको भी इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया। तो हमारी बातचीत इसीलिए और डिस्टेंस पे चली गई कि हमने भी, हमारी कैबिनेट उस वक्त ये स्टैंड लिया कि आप इसको वापस रिवर्स करें, अपने स्टेप्स को, और इन्वोक करें आप 370 को वापस, तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं। इसीलिए हमने जो इनकी आपस में हमारी ट्रेड हो रही थी वो भी उस वक्त रुकी। आप देखें तो इनके एक्शन से रुकी। हम तो उस वक्त तक काफी सारे जो है वो सीबीएम करने को तैयार थे। अच्छा, अब आप कह रही है कि बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में भी जो हुकूमत थी वो एंटी पाकिस्तान हुकूमत चल रही थी, एंटी मुस्लिम हुकूमत चल रही थी।
आपने जो हसीना वाजिद हुकूमत कर रही थी, हमें इससे कोई मसला नहीं था कि वो जनाब इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे और हमारे साथ भी रखें। श्रीलंका इसकी एक एग्जाम्पल है। ये तो नहीं कि श्रीलंका अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुक रखता है या मालदीव रखता है या भूटान रखता है, ठीक है, और तो हम उसके साथ कोई अलग ताल्लुक नहीं रखते। हमने तो हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वी रिस्पेक्ट दीज रिलेशन। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखिए चाइना के, ठीक है, ये आप देखें कि कुछ अरसे पहले जो है वो किसी जो है वो अपना मुंह जो है ट्रंप के पेट से लगा लगा कर जो है वो उससे गले मिलने की कोशिशें करते थे, उसका हाथ पकड़ पकड़ के जो है वो उसके साथ घसीट घसीट के जमीन पे चलते थे, उसको गोद में उठाने की कोशिश करते थे, उसको स्टेडियम और जू तक दिखाने की कोशिश करते थे। अब जब उसी ट्रंप ने उनको गोद से उठा के फेंक दिया तो अब वो चाइना की तरफ भी गए और चाइना में जाके खाली यही चीजें, उनका पूरा सोशल मीडिया लगा हुआ था कि देखिए चाइना प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे हाथ मिलाया, देखिए 4 उंगलियों से नहीं 5 उंगलियों से, 5 उंगलियों से नहीं 10 उंगलियों से, थिंग्स लाइक दैट। ये एक देखें इस तरह की चीजें जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करती हैं और यही हमारी लास्ट गुफ्तगू में भी हुआ कि जो डेफिसिट है हमारा, जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट उसी वक्त कम होगा जब हमारा मीडिया सही चीजें बताएगा। देखिए एक मैं आपको बड़ी, जिस तरह सर ने मुझे जज बनाया, मैं भी सर को जज बनाकर एक बात करना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 7 बिलियन है, जबकि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 80 बिलियन है। आप देखिए आरजू साहिबा, आप जज बन जाएं कि इस छोटे से मुल्क ने इस छोटे से बजट के बावजूद आप देखिए कि इतने बड़े इंडिया को किस तरह से हम काउंटर करते हैं। अगर आप चले जंग को छोड़ दें तो आप रिस्पांस पे आ जाएं। अगर इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इस दुनिया के अंदर देखिए कितने लोगों के सर आज पांव से कुचले गए हैं जो न्यूक्लियर बम नहीं बना सके, और बिल आखिर वो पांव से जो है आपने देखा कि उनको उन कुव्वत ने कुचल दिया और अभी यूक्रेन को कुचला जा रहा है। अगर यूक्रेन ने वो न्यूक्लियर बम वापस नहीं किए होते तो आज यूक्रेन की तरफ रशिया आंख उठाकर बढ़ी। पाकिस्तान ने हर चीज का रिस्पॉन्स दिया। आपको ये तारीफ करना पड़ेगी पाकिस्तान की, चाहे मिलिट्री का कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे फ्रिगेट्स हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बैलिस्टिक्स हो, चाहे क्रूज हो, हर तरह का मिसाइल, चाहे सैम हो, चाहे सरफेस टू सरफेस हो, यू नेम एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और न्यूक्लियर के अंदर भी जो हमारी आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, एसएफसी उसे कहते हैं, उसमें भी हर तरह का बम, स्मार्ट बम हो, कुछ हो, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्स है, $7 बिलियन आप देखें, और कहाँ $80 बिलियन। इतना तो पाकिस्तान के पास होता ना, और इंडिया की जगह पाकिस्तान होता, तो तब का ये सारा जो हिसाब किताब जो है ना हम खत्म कर चुके होते। आप देखें, ये बांग्लादेश की बात करते हैं कि जी हमने इतने पकड़ लिए, एक सोवरेन कंट्री की बॉर्डर की इन्होंने वायलेशन की थी उस वक्त जब दो भाइयों में झगड़ा था। आप जरा उसकी बॉर्डर देखें कि 3 साइड से इंडिया उसको घेरा हुआ है। मैं तो वो नक्शा देख के, जब छोटा था बड़ा हुआ, तो नक्शा देखकर मैं हैरान होता था कि यार इतना साइड पर इंडिया होता था, और 65 में वो पाकिस्तान से इधर वेस्ट पाकिस्तान में जंग लड़ रहा था। अगर इतना बड़ा चारों तरफ से इसने बांग्लादेश को घेरा हुआ था कि इसकी जगह पाकिस्तान होता तो खाली पैदल चलकर ही हम उसको कब्जा कर लेते। तो उसका मतलब ये है कि ये जो 1000 साल हमने इन पे हुकूमत की है, उसकी जो धमक है, उसकी जो इस वक्त रोब है, वो अभी तक इनके जहनों से नहीं गया और ये डरते हैं, और इसलिए इन्होंने, लेकिन फिर भी अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर इनकी फौजों ने क्रॉस की और दो भाइयों के झगड़े को वहां पर जाकर उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है वो कार्रवाई की, और हमारे जो वहां पे जो फौज थी उसको बाकायदा उन्होंने उसको कैप्चर भी कर लिया। लेकिन आज देखिए बांग्लादेश इस्लामिस्तान का ही एक यूनिट है, पाकिस्तान भी इस्लामिस्तान का यूनिट है। भारत का एक कदम भी इस वक्त बांग्लादेश के किसी हिस्से पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो हसीना वाजिद अगर पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक रखती, हमने तो क्रिकेट भी खेला, पाकिस्तान बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कैप भी दिलवाई, हर जगह वोट भी दिया, जबकि भारत का रवैया आप देखिए इंतहाई तासुबाना है। वो आप कैसे जो है वो आगे रिलेशंस बढ़ा सकते हैं आगे, वो तो क्रिकेट तक पे, स्पोर्ट्स के अंदर तक भी इसको ले आए हैं कि जी पाकिस्तान से किसी भी फोरम पर किसी भी तरह का कोई राब्ता पॉसिबल ही नहीं रहा। अफगानिस्तान की जहां तक बात है, हमें कोई मसला नहीं, अफगानिस्तान से तो इनको मसला होगा, दैट विल बी अ नाइटमेयर फॉर देम। ये इनको खुद पता है ये किस तरह के लोग हैं और इंडिया के मामले में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नजरिया है। मैं वर्ड यूज करूंगा, आई रिपीट, नजरिया। प्लीज इसको ध्यान में रखिए, ये इनके लिए नाइटमेयर साबित होगा। हमें कोई मसला नहीं है, वी आर हैप्पी।
अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारी फैंस लगी हुई है, उनके पास AK-47 है, ये टैंक दिखाते रहे। T-52 का तो शेल भी ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिलता, तो खाली टैंक दिखाने से आप रशिया के क्या हमें कर लेकिन सर यहाँ पर मैं पहले कि मैं कर्नल साहब से रिप्लाई लूं आपकी बातों का, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप गुजरात में जो कुछ हुआ उसको आप हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि वहां पे जो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप बताइए। लेकिन कंप्लीट सर जो कुछ सर बलूचिस्तान तो यहाँ है ना सर, वहां पे तो नहीं है। गुजरात तो यहाँ नहीं है सर, वहां पे गुजरात में जो हो रहा है उसके लिए आप किस तरह से यहाँ से आप मुसलमानों के साथ खड़े, का नाम भी तो पहले ले चुका था। सर अब चाइना के मुसलमानों के साथ क्यों खड़े नहीं होते? चाइनीज को क्यों कुछ नहीं कहा जाता? क्यों शी जिनपिंग को नहीं बोलते आप लोग कि एक तो मुझे इसका नाम बड़ा पसंद है शी जिनपिंग, तो सर इनको अब क्यों नहीं कहते? इनके लिए क्यों बात नहीं करते मुस्लिम्स के लिए? और सर क्या भारत से दुनिया में पाकिस्तान का रोल पैन इस्लामिक रहा, चाहे तंजानिया हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो। आप देखिए कि अपना पासपोर्ट देकर उस मुल्कों को आजाद करें। सर मुझे ये बताइए, जान हो, दुनिया में दूर दूर तक जहां भी मुसलमान कंट्रीज है, पाकिस्तान ने हमेशा जाकर उनकी मदद की है। आज सर चाइना में क्यों नहीं की? सर चाइनीज मुस्लिम क्यों नहीं? इंडोनेशिया के साथ होने जा रहा है, बहरीन के साथ हो रहा है, चाइना में भी हमने चाइना में क्यों? क्या भारत से आपको एक भी मुसलमान ने कभी ये कहा है पाकिस्तान को कि हमारी मदद करो? वहां के जो मुस्लिम लीडर हैं अवैसी साहब तक वो भी कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तानियों से कुछ लेना देना नहीं हो, कहते हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। सर हम क्यों जबरदस्ती जो है पूरे मोहल्ले में फिर रहे और कह रहे हैं हम मदद करेंगे? चाइनीज मुस्लिम को तो हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो पैन इस्लामिक हैं, हम समझते हैं कि हम एक यूनिट है इस्लामिस्तान का। और तो सर हम पहले बलूचिस्तान में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसको तो पहले देख लीजिए सर। मिसिंग पर्संस का इशू है, वहां पर क्या कुछ है। आपने वहां के लीडर मारंग बलोच को जेल में डाल रखा है, आपने मारंग बलोच को जेल में डाल रखा है। जेल में डाला हुआ है कि वो जिन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की रोडें ब्लॉक कर रही है, पाकिस्तान के अंदर फसाद फिल अर्ज कर रही है, वो लोग इस टेररिज्म में शामिल हैं। और BLA डिक्लेयर टेररिस्ट जमात है पूरी दुनिया की, आप भूल रही हैं। आप और कुलभूषण यादव को याद रखें, इस पूरे नेटवर्क को याद रखें। इनके तमाम लोग इंडिया में जाके इलाज कराते हैं, हमारे पास उनके डोजियर्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं, ठीक है। ये लोग उनके साथ डांस कर रहे हैं उनके मैसों के अंदर, और आज ये लोग यहाँ आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब आप वही अफगानिस्तान जहां से ये BLA भी ऑपरेट कर रही है, जहां से ये TTP भी ऑपरेट कर रही है, इनको पता है कि दोनों जमातें पूरी दुनिया में बैन है, उसके बावजूद इवन तहरीक TTI भी यानी सर वो तो हाफिज सईद भी जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मसूद अजहर भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और भी यहाँ पे 10 जमातें बैठी हुई हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन मेरे ख्याल है कर्नल साहब बात करें। सर ये कैसा बैन है कि इमरान खान जेल में और हाफिज सईद घर में बैठा हुआ है, हाउस अरेस्ट। जी कर्नल साहब थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप जी सर कोई भी बात कोई बोल रहा है तो उसमें ऑथेंटिसिटी और प्रूफ जरूर होना चाहिए। आपने कहा आपकी देश, आपकी आर्मी डिफेंसिव पोस्चर पर है, डिफेंसिव आर्मी है। न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज ऑप्शन आपका है, मेरा नहीं है, मेरा सेकंड यूज है। डिफेंस किसे कहते हैं? डिफेंस किसे कहते हैं आपको समझ आती होगी। आपने बात करी मेडिएट की। मेडिएट आप इसलिए किसी को नहीं बुला सकते क्योंकि आपने मेरे साथ बैठकर एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये बायलैटरल मामला है। तो आप JNK के ऊपर मेडिएट कैसे कर सकते? तो राइटिंग में है, एग्रीमेंट में है, मैं क्या करूं? और फिर भी अगर मेडिएट की बात कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 4 और 5 जो UN में है चार्टर में, कि वहां बड़े क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि अगर JNK से रिलेटेड कोई भी सवाल निकाला जाएगा, प्लेबिसाइट करा जाएगा, जो भी किया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी हैज टू वकेट POK, हैंड ओवर टू इंडियन आर्मी फॉर कंडक्ट ऑफ प्लेबिसाइट। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये आपके और मेरे पूर्वजों की लिखी हुई एग्रीमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने बोल दिया आर्टिकल 370 नहीं, मैं जरा तेजी से आंसर कर रहा हूं इसीलिए। आर्टिकल 370 जनाब, मेरे यहां ये दिवाली क्यों मन रही है लाल चौक पर? अगर 370 इतना डेरोगेटरी है, भाई लोगों को अगर इतना पसंद नहीं है, यहां तो खून खराबा हो जाना चाहिए था। आप बताइए वो POK में इंडियन फ्लैग क्यों चलना शुरू हो गया? आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंटी पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि आपके रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ इसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, या मेरे
कि वो एंटी पाकिस्तान है तो वो मेरा दोस्त है, नहीं, वो मेरा दोस्त होना चाहिए, दैट इज ऑल। उसके और मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलने चाहिए, उसके और मेरे बीच में रीजनल इंटरेस्ट मिलने चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मे भी पाकिस्तान में आपके सोच ये हो कि नहीं, उसको एंटी इंडिया होगा तभी मैं उसके साथ चलूंगा, दैट विल बी रॉन्ग। आपने एक और बड़ी अच्छी सी बात करी, लेकिन शायद गलत कोट कर गए आप। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर नॉट अंडर आर्मी। मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है, हमारे यहाँ चल रहे हैं। दैट्स अ एनर्जी डिपार्टमेंट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद आर्मी। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ बिफोर आपकी जनता कहीं गुमराह हो जाए। आपने एक और अच्छी बात करी कि हिसाब किताब हम पूरा कर देते अगर आपके पास इंडियन जैसी आर्मी या इकोनॉमी होती है, जो भी होता, डिफेंसेस होती। जनाब, आप सिर्फ यही करते कि आप उस पर कब्जा कर लेते बांग्लादेश पर, अगर आप इंडिया होते, जो हमने नहीं किया। हमने बड़ी सीधी सीधी तौर पर एक उस कंट्री की, उस एरिया की मदद करी जहां पर लाखों के हिसाब से रेप हो रहे थे, और उसका प्रूफ उस समय आपके सामने था, मिला था। आपने क्रिकेट की बात कर दी, बहुत अच्छी बात करी है। क्रिकेट से रिलेटेड नकवी साहब की गाड़ी कल वो रोककर चेकिंग क्यों हो रही थी किसी थर्ड कंट्री में? मेरे कहने से तो नहीं हो रही थी भाई। किसी कंट्री में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रॉफी लेकर घूम रहे थे कि भाई ये ट्रॉफी थोड़ी महंगी है या सस्ती है। वो यार ट्रॉफी का मामला था, दे के खत्म करो, क्या बड़ी बात है? क्यों इसके ऊपर अटकने की बात कर रहे हैं हम? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा दो भाइयों को, दो भाई कौन से? आप और बांग्लादेश में आज आप पूछ लीजिए कौन किसका भाई है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की जो बूस्ट थी वो आपसे और मेरे से ज्यादा थी। ये तो अभी थोड़े दिन में आपकी जमात ने आकर जो उल्टा सीधा काम करा है, जमात आपके द्वारा क्रिएटेड है, मेरे द्वारा क्रिएटेड नहीं है। और इसी तरह आपको ये बता दूं, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड बात हो रही है, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे अभी हम, सिर्फ फिक्शन के ऊपर नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर। क्या बोलते हैं, तालिबान को किसने बनाया था? Who's created and supported Taliban in 1994? It is Pakistan. Please go through, you will come to know all this. और by the way, आप जो मुसलमानों के इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हैं एज अ पाकिस्तान, मुझे एक बात बताइए, पीओके में क्या मुसलमानों के ऊपर जो जाति हो रही है वो मुसलमान नहीं है? टीटीपी की जो पूरी की पूरी जमात है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के मुस्लिम की जमात नहीं है, उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान में तो मुसलमान रहते ही नहीं है। नहीं, अफगानिस्तान में तो मुसलमान रहते ही नहीं है ही नहीं मुसलमान, इसलिए आपका उनके साथ नहीं चल रहा है। बलूच को आपने ब्लेम कर दिया, आपने बलूच को ये भी कह दिया कि चलिए जी वो इंडिया में इलाज करा रहा है। प्लीज डॉक्टर नदीम, एक बार जरा गूगल करिए कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज ऑफ जो दिल्ली में है, जो हमारा सबसे ज्यादा फेमस हॉस्पिटल है आप लोगों के लिए, जरा एक बार उसमें देखिए कि उसमें कितने बलूच आ रहे हैं परसेंटेज वाइज। दिस इज माय गारंटी, आई विल अपोलोजाइज अगर आप मेरे को प्रूव गलत कर दें। 1% नहीं आ पाता। पता है क्यों? मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसका मैं मिल चुका हूं किसी से, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। दे कैन नॉट अफोर्ड इट। बलूच अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो वहां से यहां तक ट्रेवल करना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा, पहली बात। दूसरी बात, आएगा कैसे? आप जहाज में बैठने नहीं दोगे भाई, आपके हिसाब से तो वो टेररिस्ट है, आप उसे कैसे जाने दोगे? उसका तो दो साल का बच्चा है, वो भी टेररिस्ट है आपके लिए, आप उसे नहीं जाने देते। यहां बच्चे आते हैं जिनके हार्ट में छेद है और वो इलाज आपके यहां नहीं है, और उसमें मैक्सिमम पाकिस्तान के लोग जो हैं इस्लामाबाद, कराची, इन जगहों से आते हैं, बलूचिस्तान से नहीं आते हैं। दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। फैक्ट्स एंड फिगर करेक्ट देने पड़ेंगे। और एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए, इतनी तो ह्यूमैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर वो 2 बच्चे बलूच भी आ गए, आई डोंट थिंक कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वो यहाँ सिर्फ वो जो लेडी अपने बच्चे को लेकर आ रही है वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रही है। और मैंने तो आपको ओपन चैलेंज दिया था, या आपके मैडम साथ हैं, सामने बैठी हुई हैं, एक टेररिस्ट कैंप ये तो बताइए ट्रेनिंग का जो इंडिया में किधर है? कोई एक तो बताना पड़ेगा ना, कम से कम। आप एक बात बताइए, आप अपने बॉर्डर चाहे अफगानिस्तान का हो चाहे ईरान का हो, वहां आपस में आप एयर स्ट्राइक भी कर देते हो कि ये कह के वहां, हमारे यहाँ क्यों नहीं करते आप लोग?
हमारे यहाँ जो टेररिस्ट कैंप हैं जिनमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपके, इन सभी लोगों को, टीटीपी को भी दे रहे हैं, अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, बलूच को भी दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले को भी दे रहे हैं, पीओके वाले को भी दे रहे हैं, अब तो आपका सिंध भी खड़ा हो गया, आपका पंजाब भी डिससेटिस्फाइड है, ये सबको मैं ट्रेन कर रहा हूं, मैं सबकी फंडिंग कर रहा हूं। ओ माय गॉड, फिर तो अब आपके लिए बचा क्या? देखिए, मैं प्रैक्टिकली सोचिए, मेरे को एक कैंप का नाम तो दीजिए, कम से कम मैं नेक्स्ट प्रोग्राम वहां जाके करूं आपके साथ लाइव, कि बताइए हमने आपके दसियों बार दे दिया, आपकी आईएसआई को टीम को पठानकोट बुलाकर बता दिया, दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई बात नहीं, वो आपके कैरेक्टर में आईएसआई के अंदर है कि उसने यही करना है। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, जो आप बोल रहे थे ना कि हमारी इकोनॉमी, सॉरी, डिफेंस स्पेंडिंग और डिफेंस साइज बहुत बड़ा है, जनाब मेरा बड़ा है बिकॉज आई हैव बिगर एनिमीज, यू डोंट हैव, आपके पास एनिमी है ही नहीं, मानिए मेरी बात। नदीम, दिल पर नहीं, अपने देश के ऊपर नाज करिए कि आपका कोई एनिमी नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरे एनिमी बैठा है चाइना, मेरा कॉम्पिटिटर बैठा है चाइना, जो कि मेरे को जमीन लेने के चक्कर में है। मैं आपका अगर एनिमी होता तो मैं आपकी जमीन लेता, कहीं ना कहीं लेता जी। लेकिन सर, आपके अगर आप लोग मिसाइल अपना साफ कर रहे होते हैं, गलती से भी चल जाता है तो सर वो चाइना नहीं जाता, हमारे आ जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दिल की बात है, वो दिल की बात है, वो दिल से चला। डिप्लॉयमेंट, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज सब पाकिस्तान के खिलाफ है। एग्री विद यू, अच्छा, एग्री विद यू, बजट जो है इंडिया के लिए नहीं, देखो इसमें वो आरजू जी कह रही है, आई कैन कैच द हिंट कि वो ब्रह्मोस आपके यहाँ चल गया था, लेकिन उसके अंदर वो बारूद नहीं था, ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारूद होता तो फटता वगैरह वगैरह। तो एंड बाय द वे यू नो इट कि वो जो 3 ऑफिसर थे उस यूनिट के इंचार्ज, वेल दे वर कोर्ट मार्शल्ड। इससे बड़ा और जस्टिस नहीं हो सकता कि इतना इररिस्पॉन्सिबल आप कैसे हो गए कि पाकिस्तान की तरफ आपकी मिसाइल सो कॉल्ड चल पड़ी, नहीं जानी चाहिए थी, हम तो मानते हैं, बिल्कुल, एंड इसीलिए इंक्वायरी हुई और इसीलिए सजा हुई। सो इट वाज नॉट अ डेलिब्रेट अटैक, इट वाज नॉट एट ऑल अटैक, इट वाज एक्चुअली अ एरर, मानिए मेरी बात। देखिए, बिल्कुल सर, मैं आपको कन्विंस सिर्फ इतना कर रहा हूं मेजर नदीम, we are not in a fight with Pakistan. We are on a fight with Pakistan on terrorism. That is all. मैं लास्ट कमेंट, मेजर साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज जी। ये जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई है, ये किस मुल्क के बॉर्डर के साथ हुई है? नॉर्थ से लेके साउथ तक एम्फीबियस ऑपरेशंस और ऊपर से नीचे तक सारी पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ हुई है। पैसा भी ज़ाया किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें मैंने तो कहीं कोई कंसेप्ट नहीं देखा। इनकी सारी जो आपकी वॉर गेम्स वगैरह हुई वो हमारे पास भी पहुंची, मैंने भी उनका क्रिटिकली व्यू किया। सारे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के जनाब सिपाही दौड़े जा रहे हैं और आगे आगे टैंक दबागे जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे गधे लेके भागे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हुआ है और किसी मुल्क के, आपने चाइना के अगेंस्ट तो नहीं किया। सोशल मीडिया आपका सारा पाकिस्तान के खिलाफ भरा हुआ है, चाइना वाला तो आपका ये भरा हुआ है कि देखिए चाइना सदर ने आपकी तरफ मुस्कुरा के कैसे देखा, मोनालिसा की तरह किस तरह उन्होंने मुस्कुराया है और आपकी तरफ देख लिया, आपके मोदी को, आपके मोदी से कब हाथ मिला लिया, या अल्लाह, ये आपने, हम हैरान हो गए कि चाइना के साथ हमारी पता नहीं कितनी सदियों की दोस्ती है, ये एक दिन चले गए। तो मेरे पास तो जवाब देना ही मुश्किल हो रहा था किस तरह मीडिया पे आप लोग दिखा रहे थे चाइना के सदर के साथ खुशामदी करना। छोटा सा कमेंट जी सर श्योर। नदीम साहब फौजी हैं इसलिए समझेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए आपको इलाका चाहिए होता है, आपको एक ओपन एरिया चाहिए होता है, चाहे वो आप हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो चाहे लो ऑल्टीट्यूड की। ऐसा नहीं है कि हमारे लेह में एक्सरसाइज नहीं चल रही, ऐसा नहीं है कि हमारी तवांग में एक्सरसाइज नहीं चल रही, ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्किम में चाइना के खिलाफ एक्सरसाइज नहीं चल रही। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जब चिकन नेक और इस एरिया में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मालूम है हम किस लिए कर रहे हैं। अगर हम भुज में कर रहे हैं, हम सर क्रीक में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें मालूम है हम क्यों कर रहे हैं। हम बिल्कुल पॉइंटेडली आपको बताकर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत सर क्रीक में करने की कोशिश करी तो हम तैयार हैं। और एक बात बताइए,
जैसा कि आपके यहाँ एक तरह से हुआ आ गया था, बवंडर हो गया था कि नहीं जी वो एक्सरसाइज हो रही है, वो तो आने वाले पैसा, हम तो वापस बैरक पहुंच भी गए। देखिए प्रोफेशनल आर्मीज जो होती हैं, नदीम नोज इट वेल, प्रोफेशनल आर्मीज का काम है एक्सरसाइज करना, खून पसीना बहाना है पीस टाइम में, सो दैट उसको हम वॉर के टाइम में सेव कर पाए। और हमें ये बड़ी जिम्मेदारी से मालूम है। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ट्रस्ट डेफिशिट। हमारे पास कोई ट्रस्ट डेफिशिट नहीं है। मानिए आरजू काजमी जी, हमें पूरा पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान हर बार कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहेगा, करेगा, जिसकी वजह से एक ना एक जगह डिस्प्यूट क्रिएट होगा। हमें कोई ट्रस्ट डेफिशिट नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और मुझे तो एक्चुअली जिसको कहो कुरान शरीफ की कसम खा लूंगा कि हाँ जी आप इस तरह का काम आगे भी करेंगे। मैं तो बोल रहा हूं आप करेंगे, और इसीलिए हमारा चीफ बोलता है कि अगर मौका मिला, उसने ये नहीं बोला कि मैं थ्रेटन कर रहा हूं, कि अगर मौका मिला तो अगली बार ये होगा वो होगा। मैं वो गलत शब्दों को नहीं इस समय बोलना चाह रहा कि हम अटैक कर देंगे, कि ये कर देंगे, कि वो कर देंगे, वो एम नहीं होना चाहिए। नदीम इस समय मैंने आपको बोला एक टेररिस्ट कैंप का नाम बताओ, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाए क्योंकि एक्चुअली है नहीं। आप टेरर फंडिंग की बात कर रहे हो, एफएटीएफ में आप जाते हो, मैं नहीं जाता, आप बताओ मैं क्यों नहीं जाता? आप तो एक्सपर्ट हो एफएटीएफ में जाने के, आपको तो मालूम है टेरर फंडिंग कैसे होती है। 2 मिनट में प्रूव कर दो कि इंडिया कर रहा है। आपको भी पता है कि एफएटीएफ की दुम कहां से हिलती है, एफएटीएफ को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हाँ, तो आपका यूएस फ्रेंड के द्वारा ही किया जाता है ना, आप यही कहना चाहिए। ये तो अभी बनाना, ये तो अभी थोड़े दिन, ये तो सिंदूर 2 के बाद फेंका है हाथी को उठा के गोद से, वरना तो हाथी को गोद में बिठाया हुआ था और वो लड़ाना चाह रहे थे उसको ड्रैगन के खिलाफ खड़ा करेंगे एलिफेंट को। हर वो एलिफेंट पूरी दुनिया को, अब हमारा शाहीन उठाया उसने अपनी, अब वो कह रहा है शाहीन को कंधे में बिठा रहा है। पूरी दुनिया को हर समय बेवकूफ बनाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। अगर आप एफएटीएफ बोल रहे हैं, एफएटीएफ ने आपको 4 साल अगर रखा है, कहीं ना कहीं देखो यार, अपने आप अंदर डाल के अच्छी चीज देखो ना, कि हाँ यार कहीं गड़बड़ रही होगी, उसको अब हमने रोका, इसलिए अब हम बाहर हैं। उसमें टेरर फंडिंग का कहीं जिक्र नहीं, टेरर फंडिंग का कहीं जिक्र नहीं था उसमें, टेरर फंडिंग का कहीं जिक्र नहीं था, पुअर गवर्नेंस का जरूर था। नहीं, एफएटीएफ का मतलब क्या है? अरे जनाब, एफएटीएफ का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, वो फाइनेंशियल जब आपकी डीलिंग्स जब दिख जाती है कि आपने अनअकाउंटेडली चला रखी है, जैसे हमारे यहाँ पर भी है, कई जगह पर हवाला डीलिंग होती है। हवाला डीलिंग किस लिए होती है? उसको ये थोड़ी ना बोलना होता है कि हवाला डीलिंग टेररिज्म के लिए करी है या कार खरीदने के लिए करी है। पाकिस्तान दोनों में होती है हवाला हंट जो। अरे तो इसीलिए एफएटीएफ हवाला को नहीं लेता, एफएटीएफ इंटरनेशनल ट्रांसफर को लेता है। बट मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जनाब, मानो मेरी बात, मैं आपको इवेलुएट करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका कहना है कि हमारे यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और बलूच, तो जनाब आप तो इसके एक्सपर्ट रहे हो, आपको 2 मिनट लगेंगे हमें पकड़वाने में और हमें ब्लैकलिस्ट कराने में। हमने तो आपको सिर्फ ग्रे करवाया है, हमने तो आपको अभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं करवाया। तो सर बिल्कुल नहीं सर, खैर हम एक बार तो नहीं, हम मेरे ख्याल 4 बार जो है वो एफएटीएफ पे गए, एक बार नहीं गए, मैं तो 4 बार गए हैं हम, एक बार नहीं 4 बार एफएटीएफ लिस्ट में गए। तो कहीं ना कहीं कुछ देखने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखना होगा। एक्सपीरियंस तगड़ा है, आपके पास एक्सपीरियंस तगड़ा है। टेरर फंडिंग के लिए नहीं गए हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं पर भी टेरर फंडिंग इस तरह का कोई वर्ड। अच्छा चलो, आप नहीं गए हैं ना, मैंने मान ली बात आपकी। आप ये बताओ बलूच को मैं टेरर फंडिंग कैसे कर रहा हूं, वो बताओ। चलो फिर कोई आपने देखिए, हमने पूरा इसका नेटवर्क पकड़ा, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, किस तरह से आप स्मगल करते हैं पैसे को, किस तरह वेपन आप किस तरह से पहुंचाते हैं। आप ऑफिशियल रूट से ये ना तो वेपन सप्लाई करते हैं, आप जहाजों के अंदर जो कार्गो शिप्स हैं उनके थ्रू आप ये वेपन्स और आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा इसमें डोजियर में मौजूद है। अगर आप डोजियर पढ़ें नदीम, इसी तरह से ये ईरान को बिठाकर 40 मानो आप इसीलिए पकड़े जाते हो। कार्गो शिप बलूच पहुंच जाती है, बलूचिस्तान सीधे जाके पहुंच जाती है क्योंकि वहां पर हार्बर है। अगर जुमला सुन लेना, थर्ड कंट्री को भी आप सप्लाई करते हैं, थर्ड कंट्री से उनको पहुंचाया जाता है।
थर्ड कंट्री का नाम, 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 ब्लैक मार्केट, ये आपको अच्छी तरह पता है। ब्लैक मार्केट के जरिए से आप इस तरह से फंडिंग करते हैं, ठीक है। वेपन्स आप उनको वहां से सर अगर इतने प्रूफ है हमारे पास, जी वो पूरा डोजियर है, मैं वही कह रहा हूँ सर, तो फिर हम एफएटीएफ में क्यों जाते हैं? भारत एफएटीएफ में क्यों नहीं चला जाता? आप भारत को 2 मिनट में अंदर करवा दो एफएटीएफ में, बाकायदा। एफएटीएफ इज अ टूल, राइट, इट इज यूज्ड एज ए टूल, राइट। जब किसी को प्रेशराइज करना होता है, 4 साल तक आपके पीछे क्यों पढ़ाना, समटाइम दे यूज इट एज ए टूल। अब इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल पाक हो गया हर चीज से, क्यों? अब पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि हाथी को उठा के फेंक दिया है। वो समझ रहे थे ये हाथी को हम खड़ा करेंगे ड्रैगन के सामने, वो पाकिस्तान के सामने लेट गया। उन्होंने कहा यार ये किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान है इसमें। तो चीफ को भी इसीलिए बुलाया, उन्होंने इनवाइट किया पूरी दुनिया के सामने, हमारे चीफ को इनवाइट किया, हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ भी गया। क्यों परेशान हो रहे हो? आपका चीफ 4 दिन, हमारे चीफ ने कोई ब्रीफकेस क्यों उठाया हुआ था? हाँ, ब्रीफकेस क्यों उठाया हुआ था? चलो बोलो। उठाता है, अब अमेरिका का चीफ भी ब्रीफकेस उठा के जाता है, लेकिन हमारे चीफ ने ब्रीफकेस नहीं उठाया हुआ था। वो ब्रीफकेस अमेरिकन शासन नहीं ऐसे प्रेजेंट किया हुआ था। मैं क्या करूं? फोटो आपने रिलीज करी है, मैंने कभी ना करी है। आप भी देखें, वो जनाब वो जो है अपने हाथ में पकड़ के ऐसे दिखा रहा है, वो उनको इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। आप ये वो ऐसे करके दिखा रहा है, ऐसे करके दिखा रहा है, ऐसे सार्जेंट ने उठाया हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले हैं हमारे पास। यार ये है नदीम, एक व्हाइट हाउस में आपका सार्जेंट जाएगा, आपका सार्जेंट जाएगा। हमारा सार्जेंट नहीं था, अमेरिकन सार्जेंट था, अमेरिकन सार्जेंट है। आपने वो पिक्चर असल में आप लोग क्या इतनी डिस्टॉर्ट की गई है उसको एआई के जरिए कि आप लोग को सही पिक्चर ही नहीं देखी। आप एक काम करो, आरजू शो में वो वाली जो नॉन डिस्टॉर्टेड वाली है वो दिखा दो। चलो ठीक है, दिखा देंगे, आप दिखा दो, मैं तो मना नहीं कर, मैं तो जनाब आपकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे दिखाएंगे पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की आपने बेसिस तबाह किए ना, इनकी तस्वीरें दिखाएंगे, स्टिल जो बेसिस तबाह किया आपने, नूर खान बेस तबाह किया है आपने, आपको सैटेलाइट फोटो दिए ना। अरे जनाब पूरी दुनिया को डीजीएमओ ने सैटेलाइट फोटोग्राफ दिखाए ना, और वो भी यूएस वाले दिखाए। तो फिर मैं भी वो मेरे नहीं थे। सैटेलाइट दिखा दूंगा आपको, आप दिखाओ। सैटेलाइट पे कुछ नहीं आएगा। अरे आपके डीजीएमओ को बोलो ना ऑफिशियली दिखाए। आपके मंत्री ने तो क्या बोला कि ये सोशल मीडिया से देखकर लिए गए। बड़ी क्लियर बात की कि आप मुझे नूर खान बेस की जलती हुई बिल्डिंग या किसी भी बेस की जलती हुई बिल्डिंग की तस्वीर, कोई एक जहाज भी जल रहा हो उसके साथ वहां पे खड़ा हुआ जो है ना टारमेक पे या टैक्सी करते हुए टकरा, तो जनाब वो एयर स्ट्रिप के ऊपर इतना बड़ा खड्डा दिखाया ना, वो इतना बड़ा हैंगर टूटा हुआ दिखाया ना। सर फॉर गॉड सेक, एयर स्ट्रिप पे खड्डा, बड़ी बात है सर, कैसी बातें कर दी आपने। तो उसका मतलब है आपने एयरबेस तबाह कर दिया। एयर स्ट्रिप नहीं, एयरबेस तबाह नहीं कर दिया, एयरबेस तबाह नहीं कर दिया, मैं कभी नहीं बोल रहा एयरबेस तबाह कर दिया। हमने आपको बताया कि आपकी सिर्फ एयर स्ट्रिप के ऊपर वो खड्डे की बात कर रहे हैं, दैट मींस वहां स्ट्राइक हुई। आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया 314 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्यों बात कर रही है? आप ही सोचिए, आप बताइए, ये देखिए, हाँ बताइए ये कौन है सार्जेंट, कौन है इसमें से यूएस वाला? नहीं, इसमें यूएस वाला, अरे आप अपने मुनीर का बंदा, ये बंदा जो पीछे खड़ा है ये लेकर आया है, ठीक है। ये मेरे चीफ का हाथ सिर्फ इंडिकेट कर रहा है उंगली, आप गौर से देखिए जनाब। लेफ्ट वाला हाथ देखो, लेफ्ट हाथ, राइट वाला मत देखो, राइट तो उंगली दिखा रहा है। आप देखिए उसने वो सूटकेस पकड़ा हुआ है, और ये जो तीसरा बंदा ये सार्जेंट कहां से हो गया? ये यूएस का सार्जेंट कहां से हो गया? ये जो आप बोल रहे हो वो जो ब्रीफ केस, जी वो जो ब्रीफ केस, अगर आपके हिसाब से भी चलूं, वो ब्रीफ केस, वो जो साइड में बंदा खड़ा है, वो यूएस का सार्जेंट कहां से हो गया? कैसे हो गया सार्जेंट? वो आपका पाकिस्तानी है। सर आप उसको आगे वाली पिक्चर दिखा। लेकिन सर कोई बात नहीं सर, हमारे इतने नखरे नहीं, हम वो बेच दिया उन्होंने ले जाके, तो बेचे सर, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है सर? कोई बात नहीं सर, मैं मना नहीं कर रहा। सर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपका कहना है कि भाई चीफ का काम है सीडीएफ का काम,
तो अगर वो CDF का काम करता है चीफ, तो ये क्यों कर रहा है? इसमें तो कॉमर्स मिनिस्टर आना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर आना चाहिए। आप बताइए इसमें चीफ का क्या रोल? आर्मी में आपकी फौजी फाउंडेशन है आपके यहाँ? हाँ, क्यों नहीं है? फाउंडेशन है आपके यहाँ? हाँ, क्या करती है फौजी फाउंडेशन? बताइए क्या हाँ, क्या बताइए। डिपार्टमेंट है उसके पास? आप बताइए। जो फौजी फाउंडेशन है, फौजी एक फाउंडेशन मिनट, में हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन देखती है। दैट्स हमारी ऑल। भी वेलफेयर ऑफ सर्विसमैन देखती है, वही ये सारे वेलफेयर कारोबार चीफ करती देख रहा है। उनके और पास जी, उनके पास हमारा बड़ी मिनरल वेलफेयर, कंपनी है। हमारी वेलफेयर का आर्मी जो की वो है अपनी ना, मिनरल्स कंपनी है। वो जो वेलफेयर का है वो Right. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अरे डिफेंस के अंडर आता है, जहां एक IAS ऑफिसर उसका इंचार्ज होता है, चीफ नहीं खैर, होता है। ये बात सर हम हमारे मेरा यहाँ भी ख्याल ऐसे ही है होता है। सिविल सर, जो हमारे जो इस retired डिबेट को हम सर कोई स्टेट अगली बारी पे डाल देते हैं। हम आगे भी ऐसे ही लेकिन लेकर एक चलेंगे और बात इस बहुत बात को। अच्छी हो गई कि ये नूर खान बेस वगैरह की तबाही के बजाय आपने आज मान लिया कि आपने हिस्ट्री पे खड्डे की बात की थी। अब आइंदा इसको रिकॉर्ड पे रखिए। नहीं जनाब, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आप जो जो बोलो सारे के सारे मैं आपको दे देता हूं सैटेलाइट फोटोग्राफ, एक थोड़ी ना देना है। जय हिंद, नहीं नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और आई होप कि हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे और जो बातें रह गई हैं वो उस वक्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अब गले मिलने रह गया है सिर्फ। बिल्कुल होना चाहिए सर, टर्म्स अच्छे होने चाहिए। थैंक यू। आप तो कहते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ठीक है, और उसको नेगेटिव साइड पे आप ले जाके बात कर रहे हैं कि जी ट्रस्ट डेफिसिट अगर है तो हमारे अंदर दोस्ती के बजाय दुश्मनी में जो है ना वो है। हालांकि ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की और रिड्यूस करने की बिल्कुल तभी तो ऐसा ही है। फ्रेंडशिप की बात तो आपने स्टार्ट। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।